कुर्बानी का मकसद क्या है? लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अब कुर्बानी करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन काश कि हमें यह बात समझ आ जाए कि कुर्बानी का मकसद क्या है, हम कुर्बानी क्यों कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुंचता। वला दिमाउहा, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुंचता। वला दिमाउहा, तुम्हारी कुर्बानियों का खून अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहुंचता। अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानियों के ना तो खून से गर्ज है और न ही गोश्त से गर्ज है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखना चाहता है। कुर्बानी का मकसद यही है कि तकवा इख्तियार किया जाए। अल्लाह तकवा देखता है, अल्लाह को खून से गर्ज नहीं है, अल्लाह को गोश्त से गर्ज नहीं है, अल्लाह को तकवा से गर्ज है। जैसा कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल को और तुम्हारे दिलों को देखता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार किस चीज के ऊपर है? नीयत के ऊपर। नीयत के ऊपर आमाल का दारो मदार है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि आमाल का जो दारो मदार है वो तकवा की बुनियाद के ऊपर है। और तकवा क्या है? तकवा गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना तकवा है। जो शख्स गुनाहों से बच गया, गुनाहों से बचने के बाद अल्लाह की बारगाह में कोई छोटा अमल भी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को बढ़ा चढ़ा के बड़ा बना देते हैं। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ऐसा बंदा जो पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि उसको अल्लाह ने हिदायत दी, वो ईमान लेके आ गया और उसने वो बुराई वाले सारे के सारे काम छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है वो पीछे वाली जो बुराइयां थी ना, पीछे वाली बुराइयां थी, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसकी जो वो बुराइयां थी, वो गुनाह थे, जो बड़े बड़े पहाड़ जितने गुनाह थे, अल्लाह उसके गुनाह को मिटा देगा। नहीं, अल्लाह उसके गुनाहों को नहीं मिटाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को उसकी नेकियां बना देगा। वो भी क़यामत के दिन उसके नामा अमाल में नेकियां शुमार होगी। अल्लाह तबारक व तआला तो इस चीज से गर्ज है कि इंसान का दिल कितना पाक है, इंसान खुद कितना पाक है, इंसान के दिल में तकवा कितना है, खशियत इलाही कितना है, लिल्लाहियत कितना है, खुलूस नीयत कितना है, अल्लाह को इस बात से गर्ज है। वरना बड़े बड़े जानवर ज़िबह करने वाले, लाखों के करोड़ों के लोग जानवर खरीदते हैं इस मौके पे। सोशल मीडिया भरा हुआ है, सबको बुला बुला के दिखाते हैं, वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, वायरल करते हैं। दिखाया जाता है एक शख्स 50 ऊंट ज़िबह कर रहा है, दूसरा 100 गाय ज़िबह कर रहा है, तीसरा 500 जानवर ज़िबह कर रहा है। ये क्या है? अल्लाह को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह को इस चीज से गर्ज है कि वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, उसके अंदर तकवा है या फिर नहीं है। आप गाय ज़िबह कर रहे हैं, आप बैल ज़िबह कर रहे हैं, आप बकरी ज़िबह कर रहे हैं, आप क्या चीज ज़िबह कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को बाद में देखता है, पहले अल्लाह आपके दिल को देखता है। यानी एक शख्स है, उसने बड़े बड़े जानवर ज़िबह किए हुए हैं, बड़ा करोड़ों का और अरबों का खर्चा किया हुआ है, लेकिन क्या है? दिल में तकवा नहीं है, अमाल किसी फायदे के नहीं है। ये जो गुनाह होते हैं ना, गुनाह,
ये नेकियों को ले जाते हैं। ये बात ज़हन में रखें, गुनाह नेकियों को ले जाते हैं। एक शख्स जो है गुनाह करता रहता है, साथ में नेकियां भी करता रहता है। उसकी नेकियां, जब वो गुनाह करता है, गुनाह के जरिए नेकियां खत्म हो जाती हैं। गुनाह करता रहता है, नेकियां खत्म होती रहती हैं। इसी तरीके से एक शख्स है जिसने गुनाह किए हुए हैं, बहुत ज्यादा गुनाह किए हुए हैं, अब उसने गुनाह छोड़ दिए। गुनाह छोड़ने के बाद नेकियां करता रहता है। इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, अल्लाह फरमाता है उसकी जो नेकियां हैं उसके गुनाहों को खत्म कर देती है। तो इसलिए कुर्बानी करने के लिए जो जरूरी बात है, जो कुर्बानी का मकसद है, जो चीज हमारी कुर्बानी से अल्लाह को चाहिए, वो क्या है? हमारे दिलों के अंदर तकवा है।